हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारियां भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों देखिए, अगर आप भी रेलवे में नौकरी लेना चाहते हैं ना, तो 2025 में आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। देखिए, टेक्नीशियन में बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके कम नंबर बन रहे हैं और उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा टेंशन में है। ठीक है, अब रेलवे ने क्या अपडेट दी है कम नंबर वालों को, और कौन सी वो दो गलतियां हैं जो कि आपको नहीं करनी है, चाहे आप कोई से भी एग्ज़ाम दे रहे हो, बस रेलवे का होना चाहिए। ठीक है, साथ ही देखो दोस्तों, यहाँ पर अगर आपसे टेक्नीशियन के एग्ज़ाम में कोई गलती हुई थी, चाहे वो फॉर्म फिलिंग में हो, यानी आपने कोई जोन गलत सेलेक्ट कर लिया था, और तो इस तरह की कोई भी अगर मिस्टेक है ना दोस्तों, तो आप ये चाहते हैं कि सर 2025 में मुझसे टेक्नीशियन ग्रेड 3 में गलती हुई थी, अब मैं चाहता हूँ कि मैं उस गलती को सुधारूँ, तो सर मुझे क्या करना चाहिए और मेरे इतने नंबर बन रहे हैं, क्या मैं सेफ़ हूँ या नहीं हूँ? ठीक है, बेसिकली देखो दोस्तों, रेलवे अब काफ़ी समय के बाद में आपको नई नई भर्तियाँ दे रहा है। अब अगर आप इस साल में भी गलती करेंगे ना, तो फिर बाद में कब आपको ये वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी, नहीं मिलेगी, इस बात की कोई भी गारंटी नहीं है। तो दोस्तों, अगर देखो आप कम कम पर तो है, आपके कम नंबर भी होंगे ना, लेकिन जो जो चीज़ें मैं आज आपको बताऊंगा, अगर आपने वो ठीक कर ली, तो भाई आपको नौकरी लेने से कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है, तो बड़ी अपडेट आप सभी के लिए है। बेसिकली दो मेन चीज़ें और रीज़न भी बताऊंगा, उनके कंक्लूजन भी बताऊंगा, निष्कर्ष कथन जो भी है ना, सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी, और ये क्यों कंसिडर किया जा रहा है, क्यों एनालाइज किया जा रहा है, वो भी दोस्तों मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, मैं आपको बताऊं तो आपके सामने अब दो चीज़ें आ जाती हैं। क्या? या तो फिर देखिए दोस्तों, जो आपने टेक्नीशियन में गलती करी थी, आप उसको देखते रहें और बिल्कुल परेशान रहें, अपना कॉन्फिडेंस डाउन कर लें, और आज तक जितने भी आपने तैयारी करी है ना, वो यहाँ पर हो जाएगी फिर जीरो। दूसरा रास्ता आपके लिए दोस्तों ये होगा कि जो नई वैकेंसी अब आपके सामने है, ठीक है, चाहे वो ग्रुप डी की हो, चाहे वो एनटीपीसी की हो, यानी आगे की जो भी है ना दोस्तों, जो ये आपने तैयारी यहाँ तक करी थी, चाहे आपके 60 नंबर है, चाहे 65 नंबर है, अब आपको क्या करना है ना, इस पर फोकस कर लेना है। देखिए दोस्तों, होता क्या है ना, जब टेक्नीशियन के फॉर्म आए थे, बेसिकली उस समय पर बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे थे जिन्होंने अलग अलग जोन जो है फिल किया है, क्योंकि जो यहाँ पर कट ऑफ जाती है आपकी, वो एक तो आपकी दोस्तों जाती है जोन वाइज। ठीक है, जोन वाइज कट ऑफ जाती है, और 40। दोस्तों, अगर आप भी रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं और किसी ऐसी किताब की तलाश में हैं जिसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैप्टर वाइज चीज़ें मिल जाएं, यानी जो भी एक्सपेक्टेड चीज़ें हैं ना, जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, तो दोस्तों ये आपके लिए बेस्ट हो सकती है। ये चक्षु पब्लिकेशन की किताब है। इस किताब के अंदर आपको मिलता है टॉपिक वाइज सारी चीज़ें मिल जाती हैं। इस किताब को बहुत ही ईजी लैंग्वेज में तैयार किया गया है, जिससे आपको यहाँ पर सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकें। ठीक है, बड़े ही मेहनत करने के बाद दोस्तों यहाँ पर बनाया हुआ है, और सबसे बड़ी बात क्या है ना, इसके अंदर आपको वही चीज़ें मिलेंगी पॉइंट टू पॉइंट, जो कि एग्जाम में पूछी जा सकती हैं ना। साथ ही यहाँ पर आपको एमसीक्यू बेस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखने के लिए मिल जाते हैं, जो कि पहले के एग्जामों में आए हुए हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी की चक्षु पब्लिकेशन की हर सब्जेक्ट की बुक आती है, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे वो जीके हो। साथ ही आप लोग रेलवे ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट भी ले सकते हैं, जिससे आपकी तैयारी और भी ज़्यादा मजबूत होगी। तो सोचना किस बात का, मैंने इन बुक्स की जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, जाइए और अभी ऑर्डर कर लीजिए दोस्तों। 40 तरह की यहाँ पर आपकी पोस्ट हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि भाई यहाँ पे अगर आपका 50 ही नंबर है तो मैं बोल दूँ कि सिलेक्शन हो जाएगा, तो नहीं दोस्तों, क्योंकि चीज़ें समझिए। वैकेंसी थी आपकी लगभग दोस्तों 14,000 के समथिंग में, जिसमें आपकी पीसीएम की और दोस्तों आईटीआई, ये दो थी। ठीक है, अब बात करते हैं कितने बच्चों ने पेपर दिया है, तो लगभग 16 लाख कैंडिडेट हैं यहाँ पर, इनके लिए पेपर दिया है। अब बात करते हैं एग्ज़ाम लेवल क्या था, तो दोस्तों ईजी के आसपास का ही आपका एग्ज़ाम था, जिसकी वजह से जो बच्चों का अटेम्प्ट है वो काफ़ी अच्छा दोस्तों यहाँ पर बन रहा है ना। अब देखो, मैं आपको बताऊं, फिलहाल के जो रेलवे के एग्ज़ाम्स हैं ना, जितने भी हुए हैं अभी तक, काफ़ी अच्छे हुए हैं, इजी टू मॉडरेट ही लेवल रहा है। अब देखो हुआ क्या है ना, जब उन्होंने अपनी आंसर की चेक करी, तो देखा कि बच्चों के 80, 85, 90, 70, 75 काफ़ी स्कोर अच्छा बन रहा था। तो इसे देख करके ना, जो कम नंबर वाले हैं वो हो जाते हैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट। ठीक है, अब देखो दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। अगर आप पीसीएम ग्रुप से हैं, ठीक है, और आपका स्कोर 75 से डाउन है, ठीक है, और अगर आप आईटीआई से हैं, आपका 70 से डाउन है,
तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि अपनी आप तैयारी ना आगे ग्रुप डी की कर लो, है ना। क्योंकि देखो मैं आपको बताऊँ, मेरे कहने से तो ना तो आपका सिलेक्शन होगा ना ही रुकेगा। मैं सिर्फ आपको प्रिडिक्शन दोस्तों दे सकता हूँ, और मैं भी आपके बीच में से ही हूँ, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, आपके सामने ग्रुप डी की 32,000 वैकेंसीज हैं। फॉर्म कितने बच्चों ने भर दिया? लगभग दोस्तों 1 करोड़ के समथिंग में फॉर्म है। बात को समझना। अब आपने जो भी जोन सेलेक्ट करा है, बात समझिए, कोई भी जोन सेलेक्ट करा हो, वो सभी अब दोस्तों डेंजर जोन में आ चुके हैं, क्योंकि दोस्तों वैकेंसी है कम और फॉर्म फिलिंग है ज़्यादा। और जो कट ऑफ है वो अच्छी खासी आपको इस बार देखने के लिए मिलेगी। इसलिए दोस्तों मैं आपको समझा रहा हूँ, अभी आपके पास समय है। बात करते हैं कब तक आपका यहाँ पर ग्रुप डी का पेपर होगा। तो दोस्तों जो ग्रुप डी का पेपर है वो आपको नवंबर तक देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। यानी अभी आपके पास लगभग 4 से 5 मंथ का समय है, ठीक है। तैयारी करो और अच्छे से अपनी तैयारी करो। अगर मैं बताऊं कि अगर एक्सपेक्टेड इस बार ग्रुप डी की क्या कितने नंबर आपको लेके चलना है, तो देखिए दोस्तों, टारगेट तो आपको दोस्तों 100 का ही लेके चलना है, क्योंकि 100 का लेके चलोगे तब जाके कहीं 60-65 तक पहुंचोगे। अगर आप 80 का लेके चलोगे तो दोस्तों 50 तक या 40 तक ही पहुंच पाओगे, या 45 बस तक ही, ठीक है। फिर भी दोस्तों देखिए, जनरल कैटेगरी अगर है, मैं ये आपको ग्रुप डी की बता के चल रहा हूँ, इतना सेफ स्कोर रह सकता है। तो लगभग 65 से 70 के आसपास। ओबीसी ईडब्ल्यूएस की बात करें तो लगभग 60 से 65 के आसपास। एससी की बात करें तो लगभग 55 से 58 के आसपास। और एसटी की बात करें तो लगभग 50 से 52 क्वेश्चन के आसपास। ये एक जो है ना आपका जो नॉर्मल है, एवरेज चीज़ें हैं, वो मैं आपको लेके चल रहा हूँ। इसमें आप ±3 क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, अपना अच्छे से तैयारी कीजिए। और ग्रुप डी ने आपको एक और मौका दिया है, यही अपडेट आपको कम नंबर वालों के लिए दी है। गलती ये नहीं करनी कि आपको बिल्कुल भी अब जो है समय को ख़राब नहीं करना है, और जो पहले हो गया उसको बार बार याद नहीं करना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।